सो हे फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में आप सबका। आज हम बात करेंगे डेमोक्रेसी के बारे में। तो देखिए, डेमोक्रेसी जनरली सब लोग जानते हैं, मतलब ज़्यादातर लोग ये जानते हैं डेमोक्रेसी के बारे में, फॉर द पीपल बाय द पीपल ऑफ द पीपल। ठीक है, ये किसी अमेरिकन प्रेसिडेंट का कोट था, बस इतना ही जानते हैं। एक्चुअल में डेमोक्रेसी जो वर्ड है, ये इसका जो ये तो होने को तो ये इंग्लिश का वर्ड है, बट इसका जो ओरिजिन है वो है एक लैटिन या फिर हम कह सकते हैं ग्रीक वर्ड है डेमोक्रेशिया। अब डेमोक्रेशिया आया कहाँ से, मतलब बना कैसे? तो डेमोक्रेशिया दो वर्ड से मिलके बना है, डेमोस एंड क्रेशिया। ओके, देन डेमोस का मतलब द पीपल एंड क्रेशिया मीन्स पावर और रूल। ओके, सो इन दोनों को कंबाइन करके बना है डेमोक्रेसी। अब डेमोक्रेसी की सिंपल डेफिनेशन क्या होती है? पहले तो हमें ये जानना होगा ना डेमोक्रेसी की सिंपल डेफिनेशन क्या होती है, क्योंकि देखिए डेमोक्रेसी पर अगर हम लिखना चाहें तो एक पूरी बुक लिख सकते हैं, पीएचडी कर सकते हैं, बहुत बड़ा बहुत वास्ट टॉपिक है डेमोक्रेसी। बट डेमोक्रेसी का सिंपल मीनिंग क्या है, सिंपल डेफिनेशन? तो इट्स अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर्स आर इलेक्टेड बाय पीपल। दिस इज द सिंपल डेफिनेशन। तो इस डेफिनेशन के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, पूरे वर्ल्ड में जितने भी कंट्रीज हैं उनको हम क्लासिफाई कर सकते हैं कि ये डेमोक्रेसी है और ये डेमोक्रेसी नहीं है। ठीक है, कि जो रूलर्स हैं वो इलेक्टेड बाय पीपल हैं या नहीं। ठीक है, बट गाइज इस बात में एक कैच है। कैच का मतलब कि ये डेफिनेशन अपने आप में पूरी नहीं है, इसके साथ में हमें कुछ फीचर्स भी पता होने चाहिए डेमोक्रेसी के। अब वो फीचर्स भी हम वन बाय वन पढ़ेंगे, ठीक है, या वो देखेंगे, समझेंगे। ठीक है, पहले तो आपको ये पहले क्लियर होना चाहिए कि सिंपल डेफिनेशन क्या है। इट्स अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर्स आर इलेक्टेड बाय पीपल। तो इलेक्शन होना मस्ट है। रूलर्स जो होंगे टॉप लेवल पर जो लोग बैठे हुए हैं वो इलेक्टेड ही होने चाहिए। दे मस्ट नॉट बी अपॉइंटेड और नॉट एनी मिलिट्री रूल। ओके, तो टॉप लेवल पे जो डिसीजन मेकर बैठा हुआ है वो मस्ट बी क्या होना चाहिए? वो होना चाहिए इलेक्टेड, मतलब जनता ने उसको इलेक्ट किया हो। अब हम आगे जो है इसके फीचर्स समझेंगे। ओके, सो अब बात आती है कि गवर्नमेंट का मतलब क्या है। तो गवर्नमेंट का मतलब ग्रुप ऑफ पीपल। गवर्नमेंट का मतलब जो कंट्री को रन कर रहा है, जैसे कि अ ग्रुप ऑफ पीपल हु रन और कंट्रोल अ स्टेट और अ कंट्री स्टेट दोनों एक ही बात है। ठीक है, अब ज़्यादातर लोग समझते हैं कि स्टेट का मतलब जैसे राजस्थान, तमिलनाडु, पंजाब, ओनली यही होता है। ऐसा नहीं है। स्टेट एक पॉलिटिकल यूनिट है, तो कंट्री को भी हम एक स्टेट कह सकते हैं। कंट्री इज ऑल्सो ए पॉलिटिकल यूनिट। ठीक है ना, पॉलिटिकल यूनिट का मतलब जिसका एक पॉलिटिकल बॉर्डर हो, है ना, वहाँ पे कुछ ग्रुप ऑफ पीपल हों जो रूल करते हों और वो सोवरेन हो, कुछ मतलब इंडिपेंडेंसी होनी चाहिए डिसीजन लेने की। तो राजस्थान की भी अपनी एक गवर्नमेंट है। कुछ चीज़ों में राजस्थान की गवर्नमेंट के पास सोवरेनिटी है, मतलब खुद से डिसीजन ले सकती है, खुद से लॉ बना सकती है। ऐसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट है। तो गवर्नमेंट इंडिया में जनरली हम पढ़ेंगे, इसके बारे में भी जानेंगे कि गवर्नमेंट कितने टाइप की होती है। इंडिया में गवर्नमेंट है 3 टाइप की, टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3, बट वो एक अलग टॉपिक है। अभी हम केवल ये जान रहे हैं कि गवर्नमेंट क्या होती है। गवर्नमेंट का मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ पीपल हु रन और कंट्रोल अ कंट्री और अ स्टेट। ओके, सो अब हम डेमोक्रेसी पर वापस आते हैं। तो डेमोक्रेसी का फर्स्ट फीचर, अब मतलब डेमोक्रेसी के सिंपल डेफिनेशन के साथ में आपको कुछ फीचर्स भी याद रखने हैं, है ना। फिर मैं आपको कुछ होमवर्क दूंगा और मैं आपको ये बताऊंगा, मतलब आपको होमवर्क में ये पूछूंगा मैं आपसे कि आपको खुद से डिसाइड करना है कि ये कंट्री डेमोक्रेटिक है या नहीं, है ना, इन्हीं फीचर्स को अप्लाई करके। ओके, सो फर्स्ट फीचर है मेजर डिसीजन मस्ट बी बाय इलेक्टेड लीडर्स या मस्ट बी टेकन बाय इलेक्टेड लीडर्स। इसका मतलब है कि मेजर डिसीजन का मतलब है मेजर कोई पॉलिसी चेंज होना है। जैसे कि हम बात करें इंडिया की, कि जैसे मोदी जी ने, हम कहते हैं कि आर्टिकल 370 हटाया है। तो आर्टिकल 370 हटाने का जो डिसीजन है वो किसी आईएएस ऑफिसर ने नहीं लिया, या किसी आईपीएस ऑफिसर या किसी पुलिस वाले ने नहीं लिया, वो लिया गया टॉप लेवल पे।
समझे मेरी बात? जैसे दिल्ली टू बॉम्बे एक्सप्रेस वे बन रहा है, अब दिल्ली टू बॉम्बे एक्सप्रेस वे किसी आईएएस ऑफिसर ने नहीं, उसका मतलब किसी अपॉइंटेड पर्सन ने डिसाइड नहीं किया उसका मैप कि कहाँ से निकलेगा, कैसे निकलेगा, कितना बजट खर्च होगा, किसको टेंडर दिया जाएगा, है ना। ये जो डिसीजन है, जो टॉप जो मेजर डिसीजन है, वो लिया गया गवर्नमेंट, मतलब कि जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है जिसमें नितिन गडकरी हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं, इन्होंने मिलकर के डिसीजन लिया होगा। फिर इसको एग्जीक्यूट करने के लिए इन्होंने जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव है, आप जानते होंगे एग्जीक्यूटिव जो होती है वो इट्स अ ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट का जो ऑर्गन होता है, एक 3 ऑर्गन होते हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी। तो एग्जीक्यूटिव के भी 2 पार्ट होते हैं, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव एंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव जो होती है वो ज़्यादा पावरफुल होती है, बट वो ओनली कुछ सालों तक ही डील करती है, जैसे कि जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, ये पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है। तो ये मेजर डिसीजन लेते हैं और ये फिर अपॉइंटेड जो ऑफिसर्स हैं, आईएएस ऑफिसर या जो भी उनके अंडर में जितने भी ऑफिसर्स हैं, उनको वो काम बता देते हैं कि भाई आपको ये हमें 2 साल में 3 साल में ही हमें काम करना है, अब आपको ये इसके लिए पूरी पॉलिसी बनानी है, जो भी करना है, मेजर डिसीजन हो चुका है, अब आपको एग्जीक्यूट करना है। तो हम कह सकते हैं कि एक डेमोक्रेसी में मेजर डिसीजन हमेशा इलेक्टेड पर्सन ही लेते हैं। अगर किसी कंट्री में मेजर डिसीजन इलेक्टेड पर्सन नहीं ले रहा है, मान लो कोई मिलिट्री का लीडर ले रहा है या कोई पुलिस का कोई बड़ा अधिकारी ले रहा है, तो हम ये नहीं कह सकते कि वो एक डेमोक्रेसी है, वो डेमोक्रेसी नहीं है। अब हम जानते हैं सेकंड फीचर क्या है। तो अगला फीचर है गाइज, फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन। तो फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन का मतलब क्या है? देखिए, एक हेल्दी डेमोक्रेसी में इलेक्शन तो होने ही चाहिए, बट वो इलेक्शन फ्री एंड फेयर होने चाहिए। मतलब केवल नाम के लिए इलेक्शन हो रहे हैं, और अगर मान लो जनता को दबाया जा रहा है, जनता को ज़बरदस्ती वोट दिलवाया जा रहा है, या फिर जनता को वोट डालने से रोका जा रहा है। मान लो कोई किसी पार्टी के नेता क्या करें, जनता को ज़बरदस्ती अपनी पार्टी को ही वोट दिलवा दें, या फिर किसी पोलिंग बूथ को हैक कर लें, समझ रहे हैं? कहीं पर जैसे होता था ना, हमने मूवीज़ में देखा है, पुरानी मूवीज़ में, कि किसी बड़े नेता ने, लोकल नेता ने क्या किया, अपने एरिया के जो पोलिंग बूथ थे उनको कैप्चर कर लिया और वहाँ पे अपने आदमियों को भेज करके अपने ही बंदे को जितवा दिया। तो ये फ्री एंड फेयर नहीं है। फ्री का मतलब है फ्रीडम। फ्रीडम से यहाँ पे मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट से नहीं है। फ्री का मतलब फ्रीडम होनी चाहिए सबको वोट डालने की। हालांकि इंडिया में हर कोई वोट, ऐसा नहीं है कि बच्चा भी डाल पाएगा, एटलीस्ट 18 ईयर्स की एज होनी चाहिए। मतलब इंडिया में यूएएफ है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। अगर आप 18 या 18 प्लस हैं तो आप वोट डाल सकते हैं। तो फ्री यानी कि सबको वोट डालने का हक है, जो भी अडल्ट है, ओके, या अडल्ट से ज़्यादा मतलब बड़ा है, जो भी है, ठीक है। एंड फेयर का मतलब फेयरली होना चाहिए वोटिंग। इसका मतलब है कि कोई भी या तो पैसे से वोट ना खरीदे, या डरा धमका करके किसी से वोट ना ले, है ना, या वोट डालने से रोका ना जाए, कोई गलत प्रैक्टिस नहीं होनी चाहिए। तो उसमें इलेक्शन कमीशन का बहुत बड़ा रोल होता है। जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो दुनिया में एक एग्जाम्पल है। जितनी भी बड़ी कंट्रीज़ हैं वो उन सब के लिए हमारा इलेक्शन कमीशन जो है वो अपने आप में एक एग्जाम्पल सेट करता है, क्योंकि वो इंडिया के लगभग 140 करोड़ लोगों से ज़्यादा के कंट्री में इलेक्शन करवाता है ना। तो हमारा इलेक्शन कमीशन लाइक ए एम्पायर है। कोई भी इलेक्शन जब होता है तो उसमें एज ए एम्पायर की तरह काम करता है ना। तो ये एक सेकंड फीचर हो गया कि जो सेकंड फीचर ये था कि फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन। अब हम थर्ड फीचर जानते हैं, वो क्या होता है गाइस। थर्ड फीचर है डेमोक्रेसी का 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू। इसका मतलब ये है कि जितने भी लोग हैं जिनको वोटिंग राइट है ना, तो अगर एक पर्सन है जो वोट डालता है तो उसके वोट 1 पर्सन है, 1 वोट, उसके पास एक ही वोट डालने का अधिकार है। एंड 1 वैल्यू, इसका मतलब है कि सब जितने भी लोग हैं सबके वोट की वैल्यू बराबर होगी। 1 वैल्यू का मतलब यूनिट वैल्यू, है ना। तो जैसे कि मैं एक नॉर्मल पर्सन हूँ, तो मेरे वोट की वैल्यू और मुकेश अंबानी जी के वोट की वैल्यू बराबर है। ऐसा नहीं है कि मुकेश अंबानी जी बिलियनियर हैं,
है ना। मे बी हम भी आगे जाके बिलियनियर बने, बट अभी मुकेश अंबानी जी बिलियनियर हैं, तो बिलियनियर हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि भाई वो लाखों लोगों को रोजगार देते हैं, बहुत बड़ी कंपनी रन करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनके वोट डालने, उनके वोट की वैल्यू 1 लाख यूनिट है और मेरे वोट की वैल्यू ओनली 1 यूनिट है, ऐसा नहीं है। एक रिक्शा वाला और एक करोड़पति दोनों बराबर हैं। इसे कहते हैं पॉलिटिकल इक्वलिटी। इंडिया में एक्चुअल में पॉलिटिकल इक्वलिटी है ना, सबको राइट टू वोट है, और इसे वो कहते हैं 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू। अब जो फोर्थ फीचर है वो जान। फोर्थ फीचर है गाइज डेमोक्रेसी का रूल ऑफ लॉ एंड रेस्पेक्ट फॉर राइट्स। इसका मतलब है कि जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज के लिमिट में काम करेगी, है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज के लिमिट में काम करेगी और सिटीजन्स के राइट्स को रेस्पेक्ट करेगी, है ना। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट जो चाहे वो नहीं कर सकती आर्बिट्रेरी मैनर में। मतलब कि गवर्नमेंट इलेक्टेड है, जनता ने उसको चुना है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो चाहे वो करे, ठीक है। गवर्नमेंट लाइक जैसे कि आपका राइट टू फ्रीडम है या राइट टू इक्वालिटी है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, इनको नहीं छीन सकती। अगर वो इनको छीनती है तो वो फिर आपके राइट्स पे एक हमला होगा और आप इसके खिलाफ गवर्नमेंट के खिलाफ आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, ठीक है। वो हम अगले कभी किसी वीडियो में मैं बताऊंगा कि उसका क्या प्रोसीजर होता है और कौन सा प्रोविज़न है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमें पावर देता है सुप्रीम कोर्ट में जाने का, ठीक है। बट मेन चीज़ ये है कि गवर्नमेंट को एक लिमिट में रह करके ही काम करना पड़ेगा। पीएम मोदी भले ही 2 बार पीएम बन चुके हैं और उनके पास एब्सोल्यूट मेजोरिटी है, ठीक है, इसमें लोकसभा में, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो चाहें वो कर सकते हैं, है ना। आपके कुछ बेसिक राइट्स हैं, कुछ बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का, तो कॉन्स्टिट्यूशन की एक लिमिट है, उसमें रह करके काम करना होगा और सिटीजन्स के जो राइट्स हैं उनको रेस्पेक्ट करना होगा। थैंक्स। आई होप आपको ये चारों फीचर्स एंड डेमोक्रेसी का मतलब समझ में आया होगा, और मे बी मतलब मैंने ट्राई किया अपना बेस्ट देने का, और अगर आपको फिर भी कुछ सुझाव देने हैं या कुछ भी अगर देने हैं तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, ठीक है। और आप ये भी लिख सकते हैं कि आपको किन और चीज़ों पे वीडियोस चाहिए, तो मैं एक सिंपल लैंग्वेज में, सिंपल भाषा में, जो आपकी ही भाषा है उसी में मैं आपको समझाऊंगा, विदाउट बहुत ज़्यादा मतलब कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है, सिंपल। मतलब अगर आप 5-10 मिनट का मेरा कोई वीडियो देख रहे हैं तो आपको कुछ वैल्यू मिलनी चाहिए, है ना। थैंक्स गाइज।